हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एसपी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज बात करेंगे मोराटोरियम के बारे में। क्या मोराटोरियम 3 होगा? क्या मोराटोरियम 3 में लोन के लिए राहत मिलेगी? ये सभी हम बात करेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। किस बार में हियरिंग थी? कि लोन मोराटोरियम पीरियड 31 अगस्त को खत्म हो रहा है, उसको बढ़ाया जाइए या नहीं। इसी के सिलसिले में दोस्तों कोर्ट में बहुत जबरदस्त नोकझोंक हुई। दोनों पार्टियों के बीच में सरकार के पक्ष में बहुत सारे बातें रखी गई और सरकार के विरोध में भी बहुत सारे बातें रखी गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इसका बहुत ही सख्त रवैया अपनी हुई है। इसी बात को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी काफी क्लियर कट डिसीजन दिया है और क्या कहा है वो हम देख लेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि हियरिंग जो थी उसका क्या फाइनल ऑर्डर आया है। साथ ही हम देखेंगे दोस्तों, उससे पहले भी सख्त हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दे चुका है, आज वो हम देखेंगे। साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बाकी एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, वो लोग इसी तरह से मैसेज देख रहे हैं। उन्होंने क्या क्या किया है, क्या करने चाहते हैं, क्या कोई नया नियम आया है, वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों, बीओआई का मैसेज भी, नियम क्या है, अलग से क्या क्या नियम है और उसके ऊपर सरकार का क्या क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सारी न्यूज़ है दोस्तों, बताने में थोड़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखना, पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, जिन्होंने एसपी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आगे आप लोगों को मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एकदम क्लियर कट कहना है कि सुप्रीम कोर्ट सेज प्रॉब्लम इन इकोनॉमी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट लॉकडाउन इम्पोजिशन। गवर्नमेंट का लॉकडाउन की वजह से ये जो हालात बने हुए हैं, मोरेटोरियम पीरियड देना पड़ रहा है या उसके लिए प्रॉब्लम जो आ रही है, ये सब हो रहा है सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। और भारत सरकार कहना है कि लॉकडाउन इसीलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि महामारी फैल रही थी। दोनों बात अपनी जगह सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात कही है। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे को कही है कि प्रॉब्लम विथ इंडियाज इकोनॉमी वाज क्रिएटेड ड्यू टू गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्पोज द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। काफी डिफिकल्ट लॉकडाउन होने के वजह से ये सब प्रॉब्लम आई है। सुप्रीम कोर्ट ये बात कही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, देखिए दोस्तों, मैं एक शॉर्ट में बताऊंगा आपको। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेड यू क्लियर योर स्टैंड, मतलब आप अपना स्टैंड क्लियर करो। आप क्या कहना चाहते हैं? यू सेज आरबीआई हैज टेकन डिसीजन। आप बोल रहे हो कि आरबीआई ने डिसीजन लिया था, मतलब सरकार को सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। आप बोल रहे हो कि आरबीआई ने डिसीजन लिया था। वी हैव गन थ्रू आरबीआई रिप्लाई। हम आरबीआई का जवाब सुन चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। बट सेंटर इज हाइडिंग बिहाइंड द आरबीआई। लेकिन जो ये सेंटर है गवर्नमेंट का, ये जो भारत सरकार है, आरबीआई के पीछे छुप रही है। आप पूरी डिटेल्स सुनेंगे सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पे मतलब साफ हो जाता है। दोस्तों, इसके बारे में दोनों ही पार्टी में कोई पुख्त सबूत नहीं जुटा पा रही है, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको 1 सितंबर को अर्जेंट कर दिया है। अर्जेंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बताया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट 6 सेंटर्स रेस्पॉन्स ऑन इंटरेस्ट वेवर। इंटरेस्ट को माफी के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट किस तरह से लिया जाएगा, उसके लिए अपना क्लियर करें। और अगली हियरिंग जो है 1 सितंबर को दी गई है। लेकिन दोस्तों, और भी देखते रहिए ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिया है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। आरबीआई पोजीशन विल कंफ्यूज द इश्यूज फर्दर। ये मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है क्या क्या ऑब्जर्वेशन लिया है, उसी आरबीआई के पोजीशन जो है पूरी तरह से आगे की कार्रवाई में कंफ्यूज हो रही है। जो आगे क्या क्या करना है उसको खुद पता नहीं है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन कर रही है। The center must clarify its position under the Disaster Management Act DMA। DMA का तहत बहुत ही बड़ा जो है उतने जो है भारत सरकार अपना पोजीशन रखें, अपना बात रखें, क्या करे, अपना नियम बनाए। Why has the government not clarified its position? अभी तक सरकार
अपना पोजीशन क्यों नहीं कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अगला ऑब्जर्वेशन भी सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे दोस्तों। एम्पल पावर्स आर अवेलेबल विद द गवर्नमेंट अंडर डीएमए। बहुत सारे पावर, बहुत सारे अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार के पास है। डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट, द सेंटर मस्ट क्लैरिफाई इट्स पोजीशन ऑन वेवर ऑफ इंटरेस्ट, वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज जो ले रही है कंपनियों, या फिर लेना चाहती है कंपनी, जो लेना चाहती है बैंक, जो ले रही है बैंक, उन सब के ऊपर सख्त, सरकार के पास बहुत ही सख्त कदम है। सरकार चाहे तो ब्याज को माफ कर सकती है। ऐसे ही बहुत सारे मसले हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत सरकार के पास पावर है, वो इंटरेस्ट से संबंधित कोई भी फैसला ले सकती है। अब देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट शुड नॉट थिंक अबाउट ओनली बिजनेस। गवर्नमेंट को सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, कारोबार के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शुड ऑल्सो थिंक अबाउट प्लीट ऑफ पीपुल, जनता के राहत के लिए भी सोचना चाहिए। स्टैंड ऑफ आरबीआई सो फार इज अलाइंड विथ कंसर्न ऑफ द इंडस्ट्रीज। आरबीआई का अभी तक जो स्टैंड है वो इंडस्ट्रीज के साथ खड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जस्टिस अशोक भूषण सेड दैट गवर्नमेंट सीम टू बी हाइडिंग बिहाइंड द आरबीआई। जस्टिस साहब थे अशोक भूषण साहब, उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई के पीछे छुप रही है। आरबीआई had on June 4 said lenders will lose ₹2 lakh crore if interest waived during the moratorium period। आरबीआई ने 4 जून को कहा था कि 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जाएगा। किसको? गवर्नमेंट को नुकसान जाएगा, इंटरेस्ट को माफ कर दिया गया। तो दोस्तों और भी ऐसे रिएक्शन आ रही है और भी न्यूज़ वैसे आ रही है, मैं आपको बताते रहूँगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो को